अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, आज मैं एक अलग चीज़ लेकर आया हूँ थोड़ी सी। अब वो चीज़ ये है कि जिन लोगों को स्पोर्ट्स बाइक या बाइक का शौक़ होता है, क्रूज़ बाइक और ट्रेल बाइक, तो उनके लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। ये शारजा यूज़ मार्केट है और यहाँ पर आपको हर किस्म की यूज़ बाइक मिलेगी और एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पूरी दुनिया में यहाँ से बाइक्स जाती हैं। अच्छा, एक यार्ड पे आया हूँ मैं अभी और एक यार्ड पीछे है। तो ये देखें, ये यार्ड है। आपको अंदर जाके बताते हैं कि कौन सी मॉडल्स की और कितनी कीमत की आपको बाइक्स यहाँ पर मिलेगी। और ये सब एक्सपोर्ट होती हैं, सब जितनी भी हैं एक्सपोर्ट भी होती हैं और मोस्टली ये जापान से आती हैं। तो आपको बताते हैं ये बाइक्स जो हैं ये आप किस तरह मंगवा सकते हैं अपनी कंट्री में, चाहे वो इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो या आप किसी जीसीसी कंट्री से हों। तो यहाँ पर जो बाइक्स मिलती हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताते हैं। जी व्यूअर्स, अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक साहब हैं जिनका नाम है नेमतुल्लाह। उन्हें बोला है अभी कल और परसों यहाँ पर कुछ सैंड स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से सारी बाइक्स जो हैं वो गंदी हुई हुई हैं। तो मैं आपको इस वक्त अभी कुछ नहीं बता सकता। फिर भी मैंने अपनी तरफ से ट्राई करी है उनसे पूछने के लिए कि आप इन गाड़ियों की मुझे कीमत बताएं। कहते हैं अभी फ़ायदा नहीं है, आप आएँ कल या परसों आएँ आप, ताकि मैं पूरी गाड़ियों की सेटिंग कर दूँ, इनकी सफाई कर दूँ। उसके बाद फिर आप मुझसे जो भी इनके बारे में पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। फिर भी उनसे मैंने 2-3 गाड़ियों का बाइक का पूछा है तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले ये वाली बाइक है, ठीक है, ये है होंडा 250। ठीक है, ये होंडा 250 है, 2013 मॉडल है, CBR होंडा 50 मॉडल, 2013 मॉडल CBR, एकदम नीट एंड क्लीन है। अब फ़िलहाल तो अभी डस्ट की वजह से गंदी हो रही है। इसकी वो प्राइस बता रहे हैं 4500। जब उनसे मैंने पूछा कि इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी लास्ट, तो उन्होंने मुझे बोला आप इसकी प्राइस जो है वो लास्ट हो जाएगी 4000 दिरहम। ठीक है, और मैंने कहा अगर इसे कंट्री आउट ऑफ कंट्री बेचते हैं तो कहते हैं $120 का ख़र्चा आता है इसको बाहर भेजने के लिए। तो इसके बाद कावासाकी निंजा, ये कावासाकी निंजा है, ठीक है, ये है 2018 का मॉडल और 300 सीसी। ये कितनी है? 300 सीसी यामाहा निंजा, ठीक है, 300 सीसी 2018 मॉडल। ये भी बहुत चीप एंड सस्ती मिल जाएगी आपको, अंडर 8000 to 7000 दिरहम। ये बहुत कम कीमत है इसकी। निंजा आपको पता है कितनी फेमस है ये कावासाकी की। इसी तरह होंडा की और भी बाइक्स लगाई हुई हैं यहाँ पर। मोस्टली यहाँ पर जो है ट्रेल्स भी लगी हुई हैं और स्कूटीज़ भी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, सारी स्कूटीज़ लगाई हुई है, सब लाइन से हैं। तो अब ये है कि और मैं ज़रा शोरूम चले आता हूँ जो बराबर में यूज़ में हैं, बराबर तो नहीं है, थोड़े आगे हैं। वहाँ जाके आपको इसके बारे में बताते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बाइक्स चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक्स चाहिए और आप बाइक्स लवर्स हैं, तो ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है शारजा यूज़ मार्केट जिसे आप बोलते हैं। यूज़ मार्केट में आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। इवन कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा मैं, जिसमें आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो जो बिज़नेस है वो आप 300 से 400 दिरहम्स तक आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पर अमेज़ॉन की चीज़ें आती हैं। अमेज़ॉन जो पायलट होते हैं वो उसके अंदर मिक्स आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम होते हैं और गेमिंग आइटम होते हैं। वो आपको 800 दिरहम से लेके 500 दिरहम से लेके आपको 1500 2000 तक आपको पूरा एक पायलट मिल जाता है, जिसके अंदर आपकी लक होती है। उसमें लक भी क्या, मतलब ज़्यादातर लोग उसमें कमा ही लेते हैं। वेयर हाउसेस में जाके फिर वो वहाँ पर उनको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वहाँ से फिर जितने भी कस्टमर हैं या तो ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं उनसे या फिर उनको विज़िट करते हैं, वॉकिंग विज़िट करके ले लेते हैं। अभी काफ़ी मैं चला हूँ यहाँ पर, वॉक करा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का। आपको पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पर। ये पूरा दुबई क्या, पूरा यूएई के अंदर ये प्रॉब्लम है पार्किंग की। बहुत पीछे गाड़ी खड़ी कर आया हूँ मैं और एक आपको विज़िट करा दिया था। अब दूसरी जगह आया हूँ, यहाँ पर सारी हैवी ड्यूटी बाइक्स हैं, देख रहे होंगे आप मेरे पीछे। ये यहाँ पर
थाउजेंड्स में होती हैं, 100,000 से अबव होती हैं बाइक्स जितनी भी लगी हुई ये बाइक्स। ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेके फिर आपको बताते हैं कि क्या है इन बाइक्स के बारे में। अब यहाँ कोई रिलायबल बंदा मिल जाए उसकी तरह नहीं मिले मुझे कि आप 2 दिन बाद आएँ, अभी सफाई हो रही है और ये वो है। अच्छा, जो भी प्राइस होगी व्यूअर्स ये आपको डॉलर में भी शो हो रही होगी, जितने भी प्राइस होती है वो डॉलर में आप कन्वर्ट करके मैं इसमें नीचे आप देख रहे होंगे डॉलर्स में भी आ रही होंगी। तो अभी यहाँ जाके पूछ लेते हैं इनसे, किसी से एक से, तो प्राइजेस के बारे में वो ख़ुद गाइड कर देंगे हमें। एक्चुअली व्यूअर्स वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता समझ लें अभी सुबह तो काफ़ी टाइम हो गया, सुबह तो नहीं है अभी 10 से अबव हो गया है, लेकिन ये लोग मोस्टली ज़्यादातर दुकानें जो है ना 10 के बाद ही खोलते हैं, 9-10 के बाद। तो कह रहे हैं अभी मैं थोड़ा सा कुछ कापी लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो जब तक मैं आपको थोड़ा सा देखें, ये हार्ले डेविडसन की है, अब इसका पूछ लेंगे कौन सा मॉडल है ये। और ज़्यादातर लोग यहाँ लोकल्स जो हैं यहाँ के लोकल्स ये चलाते हैं ये, और इसमें स्पीकर्स भी होते हैं और बड़ा सिस्टम होता है इनके। इसके बारे में पूरा मैं जब वो फारिग हो जाएंगे बताऊँगा। फिर ये होंडा है, ठीक है, फिर ये स्पोर्ट्स बाइक है, फिर ट्रैवलिंग बाइक है ये देखें आप। ये थोड़ा सा दिखा देता, फिर वो जब आएंगे फारिग होते हैं तो फिर उनसे बारे में बता देते हैं। ये देखें, ये एक और हार्ले डेविडसन की आ गई है। ये सारी बाइक्स बहुत खूबसूरत बाइक्स हैं यहाँ पर। ये उन लोग के लिए वीडियो है जो जिनको बाइक्स से ज़्यादा प्यार है, और मेरी पसंद की तो ये बाइक है जो होंडा की। अब देखता हूँ इसकी क्या प्राइसेस है, अगर अच्छी होगी तो मालूम करते हैं इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे एंटी लुक स्टाइल की बाइक पसंद आती है और ये मुझे अच्छी लग रही है। ये देखें, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है इसका। ये बाइक्स में कोई फॉल्ट नहीं होता है, ये एक्चुअली वहाँ पर बस जो जापान के लोग होते हैं उनका एक मोनोपोली है, जो क्योंकि मैं जापान होकर आया हूँ मुझे पता वो किस तरह यूज़ करते हैं। बाइक्स हो गई या कार हो गई, उसको यूज़ करने के बाद उनको कितना टाइम के बाद वो उन्हें समझ लें डिस्कार्ड कर देते हैं, या डिस्कार्ड नहीं करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक टैक्स का एक मसला होता है। हर साल टैक्स देना पड़ता है उनको गाड़ी पे या बाइक पे। वो जो टैक्स देना पड़ता है तो उससे अच्छा वो लोग जापानीज़ लोग का ख्याल ये होता है कि उससे अच्छा है कि हम इसको सेल आउट करके हम क्यों ना इतना टैक्स पे करेंगे, हम दूसरी गाड़ी या बाइक ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर, ये देखें, ये सारी जापानीज़ साइकिलें। मैं जब गया तो वहाँ पर फ्री में देते हैं साइकिल्स के ले जाएँ, उठा के ले जाएँ, वो लोग दे देते हैं, ऐसी फ्री में दे देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, वो सब फ्री आइटम है। वो एक जगह थी वहाँ पर मैं गया था ओसाका में, तो जो नासिर भाई थे उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ ये सब चीज़ें आइटम जो होते हैं ना घर के, आप उनको छोड़ दें, लिख के दे दें कि हमें ये आपका कभी भी सामान हो तो हमें कॉल करें, तो वो कॉल करके, क्योंकि वहाँ फेंकने के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी भाई या दूसरी कंट्री के होते हैं, वो अपना एक वेयर हाउस बनाते हैं, बड़ा सा स्टोर बनाते हैं, उसमें जमा करते हैं और फिर यहाँ पर ये दुबई में ज़्यादा, क्योंकि दुबई आपको पता है हब है, यहाँ से सारे चैनल निकलते हैं, पूरी कंट्री के चैनल्स निकलते हैं। वो जो चैनल्स होते हैं वो फिर हर जगह पर वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। लोग पूरी दुनिया के बाहर से यहाँ आके यहाँ से ख़रीदते हैं, यहाँ पर चीज़ें आके लोग। अगर आप कस्टम से निकालते हैं उस चीज़ को तो उसकी आपको 5% ड्यूटी देनी पड़ेगी, और अगर आप कस्टम से नहीं निकालते हैं तो वो आप बग़ैर कस्टम के यानी ऑन पोर्ट के साथ ही आप दोबारा उसको रीशिपमेंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसकी आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। ये एक चीज़ है यहाँ पर। तो इस वजह से ये यूएई जो है या दुबई जो है वो एक हब है पूरा, जहाँ पर पूरी दुनिया से यूज्ड में ज़्यादातर यूज्ड में सामान यहाँ पर आता है, बल्क के अंदर यहाँ स्टोर करते हैं लोग और फिर यहाँ से सेल आउट करते हैं। जी वीवर्स, हमारे साथ एक बहुत अच्छे साहब आ चुके हैं जो यहाँ के सारे इंचार्ज हैं। अब सबसे पहले इनसे ये हार्ले डेविडसन के बारे में पूछते हैं कि ये बाइक की क्या स्पेक है और कितने की कीमत है। जी सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शक्ल नहीं दिखा सकता कोई वजह है? नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये 2006 मॉडल है। 2006 मॉडल है और 23,000 की है। 23,000 की है। कितना सीसी है? गालिबन 1680। 1600 इसकी सीसी है, और ये आपको प्राइस भी बता दें जो कि डॉलर में भी शो हो रही होगी वहाँ पर। अच्छा सरदार भाई, ये जापान से आती हैं ज़्यादातर बाइक आपके पास। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? व्यूवर्स पूछना चाहते हैं ना बहुत से कि वहाँ से जो आती हैं यूज़ में आती हैं, तो वहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि वो 1 साल 2 साल बाद यूज़ करने के बाद वो बेच देते हैं?
हाँ इसी तरह है, वो लोग ज़्यादा चला यानी लेते हैं ना नए कोई। नहीं शौक होता उनको। हाँ, या तो वो चला लेते या बैंक से लोन पे लेके ना, हाँ, फिर वो फायदे के लिए पैसे कैश करना अच्छा अच्छा चाहता अच्छा है। अच्छा अच्छा। इस वजह से भी लोग ले लेते हैं और फिर ऑक्शन में डाल देते हैं। कुछ लोग यूज़ करके फिर ऑक्शन में डाल देते हैं। देखा व्यूवर्स, ये भी इसका एक तरीका है। अच्छा, अगर सरदार भाई यही गाड़ी मैं अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेजना चाहूँ तो कितना खर्चा आएगा उसके ऊपर? अगर आप लीगल तौर पे ले जाना चाहते हैं तो 200% इस पे वो आता है, 200% लीगल टैक्स आता और है। आप अगर अपने भाई को भेजना है हाँ। एज अ गिफ्ट तो फिर आप तकरीबन उसके बहुत ही कम है, 50% 40%। उससे भी कम। देखें व्यूवर्स, एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारे जो इंचार्ज साहब हैं यहाँ के पूरे इस यार्ड के, इन्होंने बताया कि अगर अपने भाई को, यानी आपका रियल ब्लड हो आपका, उसको गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसका 30 से 25% आपका सिर्फ आएगा इसमें ख़र्चा जो आएगा। मसलन वैसे अगर आप लीगल तरीके से बेचते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं बाइक को, तो वो बाइक आपको 200% जो आपको वो देना पड़ेगा इसका परसेंट 200, यानी जो बाइक की कीमत है उससे मज़ीद 200 ज़्यादा आपको देना पड़ेगी। अच्छा जी जी सरदार साहब, ये कौन सी है? होंडा? हाँ, ये रेबेल होंडा। रेबेल, हाँ। ये क्या है, कौन सा मॉडल है? मॉडल 2020 20 है। 1100 सीसी। 1100 सीसी है ये, होंडा रेबेल है ये। हाँ, कितना चली है अभी बताता हूँ। 17,000 चली हुई है ये। हाँ, 493 किलोमीटर। अच्छा, 2020 मॉडल है जी। कितने में पड़ेगी हाजी साहब ये? 25,000। 25,000 की पड़ेगी। अगर ये यहाँ पर अगर मिल रही है होंडा की बाइक, तो इसकी 2020 की कितनी कीमत होगी इसकी यहाँ पर? अगर शोरूम से वहाँ से आके लेते हैं तो महंगी होगी इससे? महंगी होती है। जापान से इधर आते हैं वो सस्ती है। वो सस्ती होती है। देखा व्यूवर्स, ये 25,000 तक बता रहे हैं ना आप? हाँ, जो यहाँ के लोकल ले लेते हैं। हाँ, तो वो उसके लिए आप प्राइस भी आप देख रहे हैं, प्राइस में जो हाजी साहब बता रहे हैं मुझे वही प्राइस है इसकी। इसमें जो बहुत से व्यूवर्स आते हैं और लोगों को सुना भी है कि जो ये प्राइस बताते हैं उससे अपने चैनल्स को बूस्ट करने के लिए वहाँ पर प्राइस कम बताते हैं और अपना, ताकि व्यूइंग ले सकें व्यूवर्स को, वो झूठ बोल के, जो कि वो उनका नसीब है, हलाल कमाए या हराम कमाए। हम तो सीधा जो बोला है वही बता रहे होते हैं आपको। ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा कि जितनी भी मेरी वीडियो हैं, जो कीमत बता रहे होते हैं बायर, जिनके जो शॉपर होते हैं, मैं वही आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेरे झूठ से नहीं चलता है, जो इनकी कीमत है वही पता चलती है। आपके लिए बस फ़ायदा ये होता है कि आप मेरी वीडियो देख के आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग परचेजिंग शुरू कर देते हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से ये चीज़ मिलती है। तो बस आप लोग का शुक्रिया, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये तो वीडियो बना ली आपने, देखी होंगी सारी बाइक्स की। अब ये बाइक्स और ये स्कूटर वगैरह सब आ गई हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन भी ले ली है। मैं इस दुकान का नाम आपको बता देता हूँ, ये जो छपराई जो भी शोरूम है इनका, इसका नाम बता देता हूँ मैं आपको। और आपको अगर कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर मिस्टर सरदार साहब हैं जो इंचार्ज हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे मज़ीद बाइक्स के बारे में पूछ सकते हैं। उनके पास अक्सर बाइक्स आती रहती हैं। अच्छा, इस चपले का नाम तो नहीं आ रहा कोई। सरदार साहब, इसका नाम क्या है आपका? सरदार साहब, इसका नाम क्या है? इसका नाम किसका नाम? आपका छपरे का? वाफ़ी वादी जबल जेश नाम है इसका। अब मैं अंदर जा रहा था, देखे मेरे हाथ पे चोट भी लग गई। हाँ हाँ हाँ, ये हाजी साहब पहले बोले थे मुझे नहीं दिखा रहा लेकिन अब खुद ही खुदाफिज कर रहे हैं। ये सरदार साहब हैं, यहाँ के होलसेल इंस्टॉल इंचार्ज हैं। ये इन्होंने सारा कुछ मुझे विज़िट कराया। ठीक है व्यूवर्स, तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए करामत होगी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर जो बनाऊँगा वो भी इसी से रिलेटेड बनाऊँगा आपके लिए, जो यहाँ पर जितना भी क्या कहते हैं यूज़ होता है और जो शॉपिंग लोग करते हैं यहाँ पर, वो सब मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जहाँ भी रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।